क्या आज़ादी है, कुछ भी आज़ादी नहीं है। युवा ही जब आगे नहीं जाएगा तो देश कैसे आगे जा सकता है। मतलब अभी 12-1 बजे तक पोहा लगाओगे, इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करोगे? हाँ वही। भाई हम लोग मजदूर क्लास के हिसाब से हमारे लिए कुछ भी नहीं, जो भी ऐसा ही है। लड़कियों भाई सुधर जाओ। ये अभी ये खुल के आज़ादी नहीं है। जो चीजें हैं वो रहेगी, बाकी तो सब देखो आज़ादी वाली चीज़ तो ऐसी है, सब आज़ादी है। आज के परिवेश में जब हम तमाम तरह की रील्स देखते हैं, तमाम तरह की वीडियोस देखते हैं, महिलाओं के डांस करने की, लड़कियों के गाना गाने की, लड़कों के गाने गाने की, बुजुर्गों के डांस करने की, तब एक मन में एक सवाल उठता है कि क्या हमारा देश पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका है या फिर अभी भी कुछ कमी रह गई है। इस बारे में बात करेंगे देश की जनता से। आखिर क्या है उनके मन में, क्या अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर स्वतंत्रता की जरूरत है। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। बताइए, अभी भी पूरी तरह आजाद है भारत या कोई किसी चीज में अभी आजादी चाहिए और कुछ? क्या आज़ादी है, कुछ भी आज़ादी नहीं है। अब तो एक घर ही मतलब सब नॉर्मल हो गया, हर चीज़ें नॉर्मल हो गई। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नहीं, मेरे तरफ से तो भाई सब स्वतंत्र ही है, अपना खा रहे कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। क्या और क्या चाहिए स्वतंत्र को? जरूरत तो भाई अभी बहुत चीज़ की है। कैसे? जैसे आप भी देख रहे हो, अभी एक लड़की ने अपने ये पति को ही मार के इतना दफना दिया है। बहुत अभी तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है। जैसे क्या आपके मुताबिक कैसे? अभी पब्लिक को अभी क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान को कैरियर फ्रीडम होनी है। अभी हर इंसान अपने कैरियर से स्ट्रगल कर रहा है। हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग फ्रीडम तो सारी चीज़ों की है, बट यही है कि हमारे पास करियर ऑप्शन की वजह से हम कहीं ना कहीं लेक आउट कर रहे हैं। अभी जब कोई रोक टोक नहीं है, अब हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, तो और कैसे आज़ाद होगा। मेरठ का केस सुना आपने? बता, वो भी नहीं है, लव मैरिज वाला सिस्टम था, उसमें भी उसको अपने बंदे को कैसे धोखा दिया। हालांकि उसके लिए अपना सब कुछ कर रहा था वो, और फिर भी उसने कैसे धोखा दिया। भाई हम लोग मजदूर क्लास के हिसाब से हमारे लिए कुछ भी नहीं, जो भी ऐसा ही है। मजदूर क्लास में मतलब कैसे, क्या बताओ? काम धंधा रोजगार नहीं है तो क्या। अच्छा। यार इतना पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि अब मिनिमम जॉब हमारी 10 से 15 हज़ार की मिलेगी अब ग्रेजुएशन के बाद, जो प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है। बट जिस तरीके की महंगाई है उस अकॉर्डिंग सभी को पता है कि 10 से 15 हज़ार में घर चलाना बहुत मुश्किल बात है। और आज के टाइम में हम ग्रेजुएशन के मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ में काम भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा है आज के टाइम में कि भाई अगर जॉब नहीं लगी तो फ्यूचर सिक्योर कैसे करेंगे, घर परिवार कैसे चलाएंगे। इसलिए हम ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना काम लेके चल रहे हैं, क्या एक बैकअप प्लान रहे हमारे पास। तो आप यहाँ पोहा बेचते हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोहा बेचते हो? हाँ, और साथ में मैं अभी अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं? अभी तो मैं ऑनलाइन बेच ले रहा हूँ दृष्टि से ही। अच्छा, दृष्टि से ले। हाँ अब तो ब्रांच यहीं पे खुलेगी? हाँ वही इसलिए मैं यहाँ पे 12-1 बजे तक पोहा लगाता हूँ, उसके बाद अपनी स्टडी करता हूँ, शाम की क्लास रहती है। मतलब अभी 12-1 बजे तक पोहा लगाओगे, इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करोगे? हाँ वही। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, ये सब हो गया आज़ादी। अब आज़ादी इतनी ज़्यादा हो गई, अब तो नॉर्मल एक चीज़ हो गई ना, जैसे इंसान तो धरती पे रहने नहीं चाहिए, मतलब एक घर ही होता मारना, ये तो नॉर्मल हो गया। अब किसी को भी आके कोई लड़का को मार रहा है, कोई लड़की को मार रहा है, ये थोड़ा ना होता है। यही हो गया, अब आज़ादी वाज़ादी कुछ भी नहीं रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ है भारत के अंदर स्ट्रगल, युवा जो है ना, युवा के लिए आनी चाहिए सब कुछ। ये स्ट्रगल इस समय जो युवा कर रहा है, आज पे एजुकेटेड बंदे आज कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, नॉर्मल जो है कि ढूंढ रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए। ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, बीटेक है, बीए, आज जो है कि किसी को कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा आज की डेट में हमारा भारत सबसे बड़ा एक गुलामी तो इस चीज़ से है कि युवा को कोई स्कोप नहीं है आज की डेट में। युवा ही जब आगे नहीं जाएगा तो देश कैसे आगे जा सकता है। देखो, जो नियम है उनका तो पालन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नियम बने हमारी सहूलियत के लिए ही है। हाँ, हमारी सहूलियत के लिए नियम बने हैं, तो देश तो आज़ादी है। कोई अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसके लिए हमारी मदद करने के लिए पुलिस है, हर कोई मदद करने के लिए है। और बाकी देश तो सन 47 में 49 में आज़ाद हुआ था, क्योंकि सन 47 में तो हमारा जब संविधान लागू हुआ था तो उसके बाद भी 2 साल लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, देखो अभी तो बड़े बड़े इनके देख लो, जो तलाक हो रहे बड़े बड़े आदमियों को, क्रिकेटरों का, तो हम जैसे आम आदमियों का क्या होगा भाई। इन सब चीज़ों में देश हमारे ऐसी चीज़ों में बर्बाद होना है तो होना। तो और कैसे आज़ादी चाहिए बताइए आप? भाई आज़ादी देखो दोनों तरफ से मिलनी चाहिए, लड़की की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। ठीक।
आज़ादी है पर अभी जैसे खुला होना चाहिए ऐसा नहीं है। पहले से तो बहुत कुछ बंद हो गई हैं। जो पहले खुलेआम मर्डर केस और कुछ होता है ये तो बंद हो गई हैं। इससे तो बहुत राहत है अब। नहीं तो पहले तो डेली सुनना रहा, चोरी होती थी और कुछ होता था। यार ये धोखाधड़ी और ये पब्लिक प्लेस में ये चल रहा है ना, ये बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आज़ादी थोड़ी है, मारपीट चल रही है, हैं? गोलियां चल रही हैं, इंसान को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ये नहीं, काय की आज़ादी है फिर ये? मेरे समझ से तो अभी ये कुछ आज़ादी नहीं है। भारत को अभी और किन चीज़ों में आज़ादी की ज़रूरत है? भारत को अभी तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि लगभग सारी चीज़ों में आज़ादी तो है, बट ये है कि घूमने फिरने से लगा के फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, सारी चीज़ों की तो है ही है। बट यही कि यार आदमी थोड़ा करियर को लेके ही ज़्यादा मेरे हिसाब से वो है। बाकी फ्रीडम की बात करी जाए तो एक स्टूडेंट लाइफ में मेरे को तो अभी तक ऐसा कुछ पाबंदी वाली सिचुएशन नहीं आई कि यार कि मेरे को घुटन सी फील हो रही है या मैं आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए, एक जो पति है, पति का सपोर्ट करना चाहिए, मतलब जो घरवाली होते पूरा सपोर्ट उसको करना चाहिए। अब पति की बात माननी चाहिए पत्नी को। अभी ये थोड़ा ना, पति जो है वो बोलता नहीं तो उसका फ़ायदा उठाओ तुम, उस चीज़ का तुम फ़ायदा उठा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक पत्नी को भी माननी चाहिए, पति को भी मानना चाहिए। नहीं, किस चीज़ की? मैं फ्रीडम हूँ, मैं भी देखो फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जॉब कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और उसके और क्या चाहिए? मेरे पे कोई किसी का दबाव नहीं, कुछ नहीं, तो फ्री है। और क्या चाहिए बताओ? एक इंसान को, एक युवा को क्या चाहिए? वैसे तो बहुत चीज़ों की कमी भी है। देखो कभी होगी नहीं। वैसे तो बेरोजगारी है, ये कभी पूरी होगी नहीं, हमें तो लगता नहीं। चलती आई है, चलती रहेगी, चल रही है। बेरोजगारी तो रहेगी, जो चीज़ें हैं वो रहेगी। बाकी तो सब देखो, आज़ादी वाली चीज़ तो ऐसी है, सब आज़ादी है। ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो बीच रात में चल रहे हैं, रात थोड़ा देर हो गया है, मेरी सिस्टर वगैरह कोई भी आ रही है तो बीच रास्ते में पकड़ने छेड़ रहे हैं उनको। ये से आज़ादी थोड़ी ना बोलते। मतलब लड़कियों को जीने की आज़ादी हो, लड़का हो या लड़की, उनको जीने की आज़ादी पूरी होनी चाहिए। हाँ, फुल तरीके से होना चाहिए। जैसे हम ना जब हम खुल के रहना चाहते हैं ना, उस तरीके से नहीं रह पाए। 8 बज गए, 9 बजे, 9 बजे के बाद में एक डर अपने अंदर बैठ जाता है, यार मैं यहाँ से निकलूंगी, ये लड़की है वो भी सोचेगी अब इतना टाइम हो गया, घर पे भी जाना है मुझे, कैसे जाऊंगी यार? के भाई को कॉल कर रही है किसी को, वो अकेले नहीं जा सकती। फिर वो उसके अंदर एक यही डर बसा रहेगा कि वहाँ पर कुछ हो गया। निकलने से पहले वो अपने घर पे लोकेशन भेज दी कि इसी डर से कि आगे मेरे संग कुछ गलत ना हो जाए। पहुँच गई तो लोकेशन अपने घर पहुँची, भाई भी लड़का भी है तो वो भी यही चीज़ करेगा। ये अभी ये खुल की आज़ादी नहीं है। वही है, कुछ चीज़ें हैं, किसान परेशान है, तो उसकी मतलब फसल का आज वो वैल्यू नहीं है जो कभी होती थी। एक मुट्ठी गेहूं के बदले 1 तोले सोना मिल जाता था कभी। आज वो नहीं है, वो चीज़ है। किसान की वो जो मेहनत है, जो इतना खाद बीज इतने महंगे हैं, वो चीज़ नहीं मिल पा रही किसान को। हम जो मालदार है आदमी, वो मालदार होता जा रहा है ना। जो इस कारोबारी है, बिजनेसमैन है, सबके कर्जे माफ़ हो जाते हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। किसान का 1-1 लाख का कर्जा कोई माफ़ नहीं होता, फांस सिखा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो किसान की हालत देखी जाए तो बहुत बढ़िया नहीं है आज के टाइम में हमारे इंडिया में। जो सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत को, तो उस पर्पज से देखा जाए तो आज किसान और जवान, दो चीज़ बहुत बढ़िया होनी चाहिए हमारे इंडिया में। तो वो दोनों मुझे लगता नहीं कहीं बढ़िया है, ना तो जवानों का हालत बढ़िया, ना किसानों का हालत बढ़िया। तो देखा आपने, लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि आखिर अभी किस चीज़ की हमारी फ्रीडम में कमी है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।